नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित संत आसाराम बापू के आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला उत्थान मंडल की ओर से संत आसाराम बापू के ससम्मान स्थायी रिहाई की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने विशाल पदयात्रा निकाली। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज रविवार को देश भर में संत आसाराम बापू के 750 जिला केंद्रों पर महिला उत्थान मंडल से जुड़ी बड़ी संख्या में महिला शिष्यों ने संत आसाराम बापू जी की ससम्मान रिहाई की मांग को लेकर आवाज उठाई। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में वृहद स्तर पर बापू के शिष्यों सहित महिलाओं द्वारा उनकी ससम्मान स्थायी रिहाई की मांग को लेकर न्याय पदयात्रा निकाली गई। इसके पूर्व कानपुर रोड स्थित संत आसाराम बापू जी के आश्रम में महिला उत्थान मंडल की ओर से लेफ्टिनेंट रूपाली दुबे, प्रीता शुक्ला, रंजीता दुबे, मधुलिका श्रीवास्तव ने संत आसाराम बापू की ससम्मान स्थायी रिहाई की मांग को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बापू जी की महिला शिष्याओं ने केंद्र प्रदेश सरकार सहित पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मातृ शक्तियों ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के बाद पूज्य बापू जी ऐसे पहले संत हैं जिन्होंने विश्व धर्म संसद शिकागो को संबोधित कर पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति लाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बापूजी सनातन संस्कृति के रक्षक हैं और उन्हें धर्म परिवर्तन को लेकर आवाज उठाई थी, जिसके बाद वह विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा गया कि एक बड़े षड्यंत्र के तहत बापूजी को जेल भेजा गया। पॉस्को एक्ट के झूठे केस में बापूजी को फंसाकर सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई गई है और एक लड़की की तथा कथित झूठ पर बापूजी के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई गई है। इसी क्रम में बड़ी संख्या में महिला उत्थान मंडल लखनऊ से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर यात्रा निकाली। इस न्याय पदयात्रा में समिति के अध्यक्ष उमेश आहूजा, लखनऊ आश्रम के संचालक भूरा भाई, प्रमुख नान पांडे सहित बड़ी संख्या में बापूजी के शिष्यगण मौजूद रहे। इसी क्रम में आइए देखते हैं संत आसाराम बापूजी की बेगुनाही को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं ने क्या कुछ कहा। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर सबसे पहले तो सभी महिलाओं को, साथ साथ पुरुषों को भी बधाई, क्योंकि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो पुरुषों का परिवार, समाज सभी आगे बढ़ता है। तो सभी को बधाई के साथ, लेकिन जो पीड़ा का विषय है वो ये है कि हम लोगों के धार्मिक अधिकारों का घोर हनन किया जा रहा है। और ये किस तरह से हो रहा है कि मान लीजिए आप किसी भगवान को मानते हैं या किसी गुरु को मानते हैं, तो उन पर अगर कोई झूठ मूठ भी आरोप लगा देता है तो फौरन मीडिया टूट पड़ता है। आप लोग मीडिया से आप देख ही रहे हैं क्या दशा है। यहाँ तक कि इंडियन मीडिया की कितनी बदनामी इसीलिए हो चुकी है कि बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए फौरन गिरफ्तारी, फौरन मीडिया पर बवाल चालू हो जाता है और नई नई कहानियां। इसका एक कारण हमें ये भी लगता है कि मीडिया में कुछ नौसिखिए भी आ गए। आप लोग नहीं, आप तो सब सीजन्ड हैं, लेकिन जैसा हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर या रील बनाने वाले, ऐसे बहुत सारे पत्रकार कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो गए। कैसे हम कह रहे हैं, बिना सबूत के नहीं कह रहे हैं। जब वहां से गुरुदेव फोन करते थे जेल से, तो उसका बवाल बनाया गया, जबकि ये अधिकार है। जेलर ने अगर आपको अधिकार दिया तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा बवाल बना के पब्लिक में एक तमाशा फैला दिया गया कि इनको तो ये चोरी चोरी कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, जबकि पूरी उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है और वहां पर वो मौजूद भी रहते हैं। अच्छा, आप भी एक महिला हैं। जी। अगर आरोप और प्रत्यारोप की बात करें तो बापूजी पर जिस तरीके के आरोप लगाए एक महिला के द्वारा ही लगाए गए, तो क्या वो आरोप संगीन थे? और उस संगीन आरोप क्या वो निराधार हैं? एक महिला होने के नाते महिला हित में इस चीज का जवाब दीजिएगा। हम सीधे सीधे जी, हम धर्म और धर्म या बापूजी या किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ एक महिला होने के नाते जिस तरीके से उसने एक महिला अधिकार का उपयोग किया, और ये आज 12 साल से बापूजी जो है कि इस यात्रा को जेल के परिसर में ये एक महिला के कारण ही भुगत रहे हैं। आप भी एक महिला हो, तो एक महिला के स्तर से इसका आप जवाब दीजिए कि क्या ये महिला पराधीनता या महिला स्वाधीनता के तहत जो अधिकार दिए गए हैं क्या अनुकूल है या प्रतिकूल है? सर, यही तो आपको बताना चाह रहे हैं जी। कि जो महिला ने जिन अधिकारों का आप बोलते हैं उपयोग करा, उस महिला ने इनफैक्ट उन सारे के सारे अधिकारों का दुरुपयोग करा, और वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, दूध का दूध पानी का पानी। इसलिए आप मीडिया गढ़ों से, बंधुगढ़ जो आप लोग आए हैं, आपसे ये करवत प्रार्थना है कि आप हमारी इस बात को जन साधारण तक ही पहुंचाइए, देश के कोने कोने तक ही पहुंचाइए, क्योंकि क्या आपको पता है
उस लड़की ने, उसको लड़की कहना भी पहली बात सही नहीं है, वो एक महिला है, उसकी उम्र उस समय 18 वर्ष से ऊपर थी। उस महिला ने रात को 2:30 बजे दिल्ली में आरोप जो है अपनी FIR दर्ज करी। आज तक ये आपने भारत देश में सुना है कि रात को मध्य रात्रि में कोई महिला जाए आरोप लिखवाने के लिए, और वो भी रेप के अंतर्गत संगीन आरोप, और उसका रजिस्टर कर लिया जाए? पहली चीज। उसके बाद वो घटना बताती है, कहा कि ये जोधपुर की है, लड़की रहने वाली है शाहजहांपुर की। तो पहले जोधपुर में घटना घटित होती है, सो कॉल्ड, वो फेक, कॉन्कॉक्टेड, फैब्रिकेटेड, और फिर वो वहां से आती है शाहजहांपुर, अपने घर आती है। घर में आने के बाद फिर वो लोग दिल्ली आते हैं। दिल्ली में वो लोग मध्य रात्रि को उसको रजिस्टर कराते हैं। इसके पीछे क्या मंशा थी उस महिला की? इसके पीछे मंशा यही है कि बापूजी एक ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, वो सनातन धर्म की आत्मा है, वो भारत की पहचान है। तो देश के राजाओं को शायद ये भास नहीं आ रहा था कि एक महाराजा को जो है इतनी तरक्की क्यों मिल रही है, उनकी इतनी जय जयकार क्यों हो रही है। आज हम सब साधारण जनों में भी देखा जाए, अगर कोई अभी आप लोग में से एक पुरुष आगे निकल जाए तो ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं। और बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी संत, जिनके 10 करोड़ फॉलोअर्स, और हर एक फॉलोअर से अगर आप 4 लोग जुड़े हुए माने तो 40 करोड़ लोग, देश की 1/3 जनसंख्या। और बापूजी तो इस देश के किंग मेकर थे। उनके चरणों में पूरी कांग्रेस, पूरी बीजेपी सब नतमस्तक होती थी। तो बापूजी का ये जो विशाल अस्तित्व था, उससे उस समय की सरकारें जो थी वो घबरा गई, और सिर्फ सरकारें नहीं, पूरा विश्व घबरा गया। तो मतलब क्या राजनीतिक गलत किया गया है? 100%। जिस समय कांग्रेस थी उस समय बापूजी को जो है जेल के अंदर भेजा गया। और आपने सुना ही होगा, बापूजी तो खुले सत्संग में बोलते थे, सोनिया वापस जाओ। तो बापूजी नहीं चाहते थे कि एक विदेशी महिला जो है वो हमारे भारत देश के ऊपर एक राजनीतिक इनको तलाकों के पीछे डाला गया। सिर्फ लेकिन एक ही पार्टी नहीं है, इसमें और भी पार्टी शामिल है। सिर्फ राजनीतिक नहीं, बापूजी का होता तो सॉल्व होता। बापूजी ने भारतीय संस्कृति के लिए बहुत विचार विचार किया। आप लोग मानती हैं कि आज के डेट में जो महिलाओं को ये कानून अधिकार दिए गए हैं, महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं। देखिए, पॉक्सो बनाया ही इसीलिए गया है। इस चीज को हम कहते हैं कि इस कानून को बदला जाना चाहिए, इस कानून को बदला जाना चाहिए, क्योंकि बापूजी ने जब भारतीय संस्कृति की उन्नति के लिए कितने कार्य किए। बापूजी ने धर्मांतरण रोका, 1 लाख के कानून को बदलने की बात कर रही है। ये जो दिया गया पॉक्सो एक्ट का कानून, पॉक्सो एक्ट का कानून जो लगाया, लड़की ने जो लगाया है, ये आयु के आधार पर होता है। जो कि अब जब हम लोग इसके सर्टिफिकेट्स देखे गए, जो जमा किए गए, उन सर्टिफिकेट्स को ध्यान नहीं दिया गया, और जबकि उसमें आयु उसकी जो है वो 18 वर्ष से ऊपर है, और उसको ये कानून जो है वो पॉक्सो एक्ट का ये 18 साल से कम किया। बापूजी बाहर है, मेडिकल रिलीफ पे, मेडिकल वेल उनको दिया गया है। अब आगे आप लोग क्या कहना चाहती हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जो न्यायालय ने बापूजी के लिए दिया, मेडिकल बेल के लिए। लेकिन हम इसका पूरा हम लोगों की आंतरिक पीड़ा है, सभी महिलाओं की। आप एक महिला की बात सुनते हो, करोड़ों महिलाएं 12 वर्ष से, हम सभी हर साल महिला दिवस पे निकलते हैं, विशाल रैली यात्रा करते हैं, और हम सब की एक ही मांग है कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं। एक महिला की बात सुनी जा रही है तो हम करोड़ों महिलाओं की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, सर, नामी जानी वकील है सुब्रमण्य स्वामी, उन्होंने कहा फेक फैब्रिकेटेड केस है। जब उसमें कोई प्रूफ ही रेप का नहीं मिला तो उस रेप केस में क्यों 12 साल से बंद कर रखा? सेम केस नाना पाटेकर पे लगा, उस लेडी ने, कोई हीरोइन ने लगाया, उन पर कह दिया कि कोई प्रूफ ही नहीं है इनके, 12 कोई इतने दिनों बाद ये नहीं कर सकते। इस तरह से फेक आरोपे पे मैं खुद प्रिंसिपल रही हूँ। मेरी मेज पर एक लड़के का फादर आके रो रहा था, उसने कहा लड़की की मार्कशीट दिखाइए। अब लड़कियां क्या करती, जब माँ आती कहती इसकी 85 लिख लीजिए, 86 लिख लीजिए, भाई उसमें आप फेक सर्टिफिकेट फर्जी बनाए, घर में पैदा बच्चा हुआ। उसकी फेक जब निकाली सर्टिफिकेट तो लड़की की जो नाबालिग थी, एक्चुअली लड़की 21 साल की थी, लेकिन उसकी एज कम आ रही थी। लड़का रो रहा था लिटरली कि उस लड़की ने झूठ उसको फेक फंसा दिया। उसके बाद ये वाला सब एक्ट है जो मैं प्रिंसिपल रही तब की बता रही हूँ। तो ये पॉक्सो एक्ट अच्छा है, लेकिन इसके कुछ ऐसे आप उसके प्रूफ तो देखिए। तो इतने लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, कोई हाइमीन का ब्रैकेट नहीं हुआ, कोई रेप नहीं हुआ, कुछ नहीं, तो कोई बाप अगर पीठ पे हाथ रख दे तो क्या उसका एक ही सेंस बलात्कार ही होता है? तो आप लोग मानते हैं पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग हुआ है? पॉक्सो में भी देखिए एक पॉक्सो एक्ट का गठन ही करा गया है पूज्य बापूजी को फंसाने के लिए। मिशनरी जो है नवंबर 2000 को बापूजी जो हिंदुओं को कन्वर्ट, क्रिश्चियंस
हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में, उसको भी इन्होंने बापू जो दोबारा कन्वर्ट किया हिंदुओं में, उस कन्वर्जन विषय सारी मिशनरी खड़बड़ा रही ऊपर तक की। जैसे अभी आपने औरंगजेब को उदाहरण देखा, जरा से उन्होंने कह दिया औरंगजेब आतताई नहीं था, जबकि इतिहास भरा पड़ा कि सारे तेग बहादुर सबको सर काट लड़ा शिकों का भेजा उन्होंने। उसके बाद तुम कैसे तुम्हारे मुंह से उसकी तारीफ निकलती है? यही हाल इनका। अभी आप लोगों ने सनातन कहा को दबाना चाह रहे हैं, विदेशी ताकतों ने षड्यंत्र रचा है बापू जी को फंसाने में। 100%। कौन हो सकता है? देखिए, इसमें विदेशी ताकतों में सबसे पहले तो वेटिकन सिटी, वहां से ही सारा होता है, धर्मांतरण के लिए फंडिंग आती है। हम लोग के यहाँ पुजारी को तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन उनके यहाँ पास्टर्स को, सबको, पोप्स को, सबको तनख्वाह मिलती है और बड़ी बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। धर्मांतरण के लिए विशेष पैकेजेस होते हैं अरबों में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने बड़े बड़े चर्च खड़े हो गए जब से गुरुदेव गए हैं। 12 साल में आपने नोटिस किया होगा, हमारे शहर में नहीं, बहुत जगह। अच्छा, एक बड़ी चीज कहना चाह रहे हैं कि पॉक्सो का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, ये देख लीजिए आप। उसमें एक लॉ है कि लड़की के कहने मात्र से मान लिया जाएगा कि ये पुरुष अपराधी है। ये क्या बात है? और दूसरी बात है, उसमें रेप वर्ड ही नहीं लड़की ने कहा, FIR में रेप वर्ड नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी चीजें आप लोगों ने सुनी, वो सब सही है। मैं अब ये अपील करना चाहती हूँ, जैसे मैं लिटरेचर में PhD कर रही हूँ और मैं यूनिवर्सिटी का जो माहौल देख रही हूँ, आज के युवा जितने भटके हुए हैं, बापू का बहुत बड़ा कार्य युवाओं पे है, युवा सुरक्षा बल पे है। युवा कैसे तेजस्वी बने, कैसे स्वयं विवेकानंद को अपना आदर्श माने, बहुत सारे हमारे अन्य पुरुष हैं। तो वो चीजें कम हो गई हैं। और जो मेन मुद्दा है, चाहे एक्ट बनना हो, कुछ भी हो, क्योंकि मैं 2020 से बापू से जुड़ी हूँ, 18 से मैंने उनको जानना स्टार्ट किया। तो मैंने जो वॉच किया एक शिक्षा जगत में भी होने के नाते, कि वो सारा जो सिस्टम है बहुत सुव्यवस्थित कर रहे थे बापू जी। चाहे युवाओं पे हो, महिलाओं को सशक्तिकरण में क्या होता है, वर्बली हमारे यहाँ कार्य होता है। जब इलेक्शंस आते हैं तो महिलाओं के लिए बहुत कार्य गिनाए जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। बापू ने प्रत्यक्ष महिला सशक्तिकरण पे कार्य किया और आपको दिख भी रहा है बच्चे हैं वो हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं। अब वो किसी भी तरीके के आरोप लगा करके, एक्चुअली ये जो बुक है आप इसमें देखेंगे पुलिस ने प्रूव कर दिया है, कोई आरोप नहीं है। हमसे मत सुनिए, किसी से मत सुनिए, पुलिस ने बोला है कोई आरोप, सब कुछ साबित हो चुका है कि जीरो है, मतलब सारा फेक है। बड़े बड़े वकील बोल चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप नहीं सुन रहे हो तो वो बहुत आश्चर्य की बात है। मैं उसको वॉच कर रही हूँ, एक्चुअली मैं जब एक्टिव हूँ शिक्षा में तो मैं उस चीज को वॉच कर बहुत बारीकी से देख रही हूँ। अब एक जो लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत आगे बढ़ रहा था, और हाँ मैं जो अब वो देख रही हूँ, अभी भी युवा सुरक्षा बल बढ़ रहा है, बापू के कोई कार्य नहीं रुके हैं। मैं मैसेज दे रही हूँ जो बापू को अभी पीछे रखने के। अभी रिसेंट में मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ कि ढेर सारे युवा फेक सीरीज बनाने में लगे हुए हैं। आश्रम 3 आ चुका है। आप लोग किस दुनिया में, इस तरीके से सनातन को भ्रष्ट किया जा रहा है। हम बहुत, इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोग को बारीकी से सारी चीजें बताऊं, बस मैं एक हिंट दे रही हूँ, सब जानते हैं आप लोग कि वो सारा कुछ डाउन बापू कर चुके। तो अब फिर से होगा धर्मांतरण, बिल्कुल रुकेगा। बापू को जहां मर्जी वहां बैठा दो, बापू के बच्चे लगे हुए हैं, युवा भी बच रहे हैं, युवा भी जागरूक हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में हम खड़े होते तो मैं बताती हूँ। तो अब बापू के पीछे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, 40-50 करोड़ जनता के पीछे पढ़ना पड़ेगा। इतना याद रखना। सही बात। देखा जाए सनातन को बढ़ावा दे रही है, बापू जी भी सनातनी को बढ़ावा दे रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो क्या उम्मीद लगता है वर्तमान सरकार से कि पैरवी बापू जी के मामले में करेगी? देखिए, जो बापू हैं, जो हम बोलते हैं बार बार ब्रह्मज्ञानी संत हैं, तो श्री कृष्ण को कोई विजयी कराए, कोई उन्हें रिहा कराए, ये संभव नहीं है। कृष्ण अपनी मर्जी से, बापू जी गए थे, अपनी मर्जी से आएंगे। निमित्त बहुत कुछ दिखता है। ये बातें इसलिए यहाँ सूट करती हैं क्योंकि हम लोग, यही एक जीवन है, उसके बाद कुछ नहीं। इस पे हमारी संस्कृति नहीं चलती है। हमारा सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित है, वैसी व्यवस्थित किसी का भी धर्म नहीं है। तो जो शाश्वत है, तो बापू जी जो आज के समय में जो ये जो सरकार सनातन के लिए कार्य कर रही है, वो 50% वर्बली कर रही है, समझ रहे हैं आप, वो धरातल पे नहीं है। 50%। मैं रजिता दुबे हूँ, ब्राह्मण समाज से हूँ, शिक्षा जगत से भी मैं B.Ed, M.Ed, PhD अब कर रही हूँ, तो बहुत डीप पकड़ है मेरी शिक्षा में भी। तो जो कार्य हो रहे हैं वो सरकार द्वारा, हम अंधभक्त नहीं है, सपोर्टर तो बीजेपी के ही हैं, लेकिन आंखों पे पट्टी नहीं बांधी है। सरकार धरातल पे पूरा कार्य नहीं कर रही। अगर वो कर रही होती, जानते होंगे, वो कर रही होती तो बापू बाहर होते।
प्रयास वो कर रहे होते। बापू जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन बाहर आ जाएंगे। बापू जी तो खुद एक अपने आप में संत और निराकार है। हाँ जी। जी लेकिन अगर हम बात करें ऐसे कानून की, हाँ, जो लोगों को किसी भी मात्र एक कह देने से उनके जीवन को कष्टदायी कर देता है। बापू जी एक महान संत हैं, एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसे कमजोर वर्ग भी है जो 80% ऐसे आरोपों में जेल में भुगत रहे हैं। सलाखों के भुगत। आपकी इस बात को काटते हुए हम ये आपको दिखाना चाहेंगे, ये सत्य की जुबानी, तथ्यों की जुबानी, ये जो है हमारी बुक, इसमें एक एक सत्य लिखा हुआ है। देखेंगे आप तो ये आप देखेंगे इसको, देखिए कई बड़े बड़े इसमें आए, सभी ने बोला है बापू के संबंध में। आप इसको देखेंगे तो, और ये देखिए सारे सबूत इसमें लिखे हुए हैं। आयु संबंध में ये सबूत इसका है कि ये लड़की के लिए, ये देखिए ये आयु का ये सर्टिफिकेट जो उसका दिखा रहे हैं वो गलत है। और जिस समय की ये घटना बताई जा रही है उस समय बापूजी सगाई के कार्यक्रम में बैठे हुए थे। वही तो सर बोल रहे हैं कि लोगों को पॉक्सो का मिसयूज करके ये कॉल डिटेल इस पे दिखाई जा रही है एक्ट के बारे में। जिस वक्त ये बापूजी का बताया जा रहा है कि वो लड़की वहां पे उपस्थित थी, उस वक्त की ये कॉल डिटेल है। ये कॉल डिटेल पे ये दिखा रही है कि वो लड़की उस समय किसी अनजान व्यक्ति से, किसी अपने संपर्क वाले व्यक्ति से। सर आपने दो मुद्दे उठाए अभी। एक तो आपने नाम लिया सरकार का कि मोदी सरकार आखिरकार चुप क्यों है, क्योंकि कही तो जाती है ये सनातनी सरकार। तो सर आपसे हम पूछ रहे हैं, मोदी जी सेक्युलर है कि सनातनी है, आप ही बताइए। लगते तो नहीं है कि वो सनातनी है, क्योंकि जिन गुरु के आशीर्वाद से आज वो गद्दी पर अपनी विराजत हैं, तो राजा को क्या महाराजा से इतना द्वेष करना चाहिए? जिन महाराजा के आशीर्वाद से आज वो गद्दी पर आए। तो आपके माध्यम से आज आपसे ये निवेदन है कि आप हमारी बात सरकार तक की पहुंचाइए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े जो है ना फेमस मीडियागर जो है वही पहुंचाएंगे। जो धर्मनिष्ठ हैं, आप जैसे मीडियागर जो आज यहाँ बापूजी के आश्रम में आए हैं, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज आप अगर यहाँ पे आए हैं तो बापूजी की सत्प्रेरणा से ही आए हैं, सत्य की सेवा करने के लिए आए हैं। तो आप इस सत्य को उन सरकारों तक की पहुंचाइए कि आखिरकार क्यों बापूजी को एक झूठे केस में प्रताड़ित करा जा रहा है। और आपको बताते हैं ये जो पॉक्सो केस है, इसकी गणना हुई है नवंबर 2012 में, और जिस समय इसकी गणना हुई उसी समय बापूजी ने गाजियाबाद में पूज्य बापूजी का सत्संग चल रहा था, और बापूजी ने उसी समय इसका विरोध जताया कि ये एक गलत कानून जो है, ये गलत है, अब इसके तहत होगा मासूम लोगों को फंसाया जाएगा। जब आपको जानते हैं कि जब बापूजी जैसे संत को नहीं छोड़ते हैं तो आम पुरुषों को क्या था, महिला जो है अपना बदला लेने के लिए रिवेंज की भावना से कोई भी आरोप लगाती है। और फिर आपको पता है 2013 में कि मेडिकल रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जो वो महिला कह देगी वो सही है। वो महिला 17, चलिए हम तो उसको महिला बोल रहे हैं, 18 वर्ष के ऊपर, मान लो वो 16-17 वर्ष की भी थी, तो आज के इस मीडिया के युग में 16-17 वर्ष की कोई लड़की कोई मासूम होती है कि वो पूरा खेल दुनिया का देख करके आई होती है? तो क्या वो कोई सत्या है, सावित्री है, गंगा है, कौन है जिसके कहने पे, जिसकी सिर्फ एक बाइट देने पर ब्रह्मनिष्ठ संत को 12 साल से प्रताड़ित करा जा रहा है, और उनके करोड़ों शिष्यों की आवाज जो है वो नहीं सुनी जा रही है। एक तो पॉक्सो कानून, और दूसरा सर बस एक लास्ट पॉइंट कि दूसरा जब 2018 में बापूजी का जो निर्णय आया उस समय फिर से पॉक्सो कानून में जो अमेंडमेंट लाया गया, और यहाँ तक कि आपने वो सुनी होगी उसमें डेथ पेनाल्टी की मांग करी थी, क्योंकि चाहते हैं कि बापूजी को सदा के लिए जिताया जाए, और फिर डेथ पेनाल्टी मांगा बापूजी का ही कर रहे हैं, ये नहीं है। वो बापूजी के आशीर्वाद से बैठे ये हैं। बात है कि अभी जो मेन जो एक पॉइंट मुझे दिख रहा है, सारी चीजें साइड करिए, सरकार क्या करे, कुछ भी क्या करे, सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ, 40 करोड़ के पीछे लगो, बापू के पीछे लगने से कुछ नहीं होगा। सीरियसली ये अगर बात जुबान से निकली है तो हम बापू को हृदय में धारण करते हैं, और वो आपके सामने वो व्यक्ति बोल रहा है जो बापू से भी प्रत्यक्ष मिला नहीं है। तो आप अब ये मैसेज उनके लिए है और उस पब्लिक के लिए भी जो आंखों पे पट्टी बांधी हुई है।
जो सच सुनना नहीं चाहती। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की महिला बात होगा हो तो रही है। महिला बुराई एक मिनट। और आज देखा जा रहा है जैसे बापूजी के मामले में एक महिला मोहरा बनी, इस तरह तमाम महिलाएं मोहरा बनती हैं। इस विषय पर क्या आज के दिन संदेश देना चाहती हैं? आज के दिन संदेश यही देना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं जो आरोप लगा भी रही हैं, वो एक बार ये सोचे कि उस आरोप को लगाने के बाद उनका बहुत ज्यादा घोर पतन होता है। तो आप स्वयं अपना पतन न करें। जो नारी है, बापू कहते हैं नारी तू नारायणी, उस संदेश को मैं जो साधक नारियां हैं वो भी है, जो नहीं भी हैं, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व की नारियों से मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपने उस नारायणी स्वरूप को जानो, जो एक महान संत ने हमें एहसास दिलाया है कि नारी तू नारायणी है। तो सब नारायणी बने, तो फिर ऐसे किसी नौबत आएगी नहीं, पास्को एक्ट फेल हो जाएगा। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सर ठीक कहेंगे कि समाज का परिवर्तन सिर्फ डंडे और कानून से नहीं होगा। समाज का अगर परिवर्तन होगा तो वो संस्कारों से होगा। और आपको पता है ये महिला दिवस आज से 100 वर्ष पहले शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? जी, मोहराबंदी हम महिला होकर के पुरुषों की पैरवी इससे कर रहे हैं। बेचारे पुरुष भी बहुत भुगत रहे केस। आपने देखा हो तो लोतल वगैरह केस देखा है। कुछ महिलाएं अपने धर्म तो जो महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग ना हो, और वो तभी संभव है जब महिलाओं को अच्छे संस्कार मिलेंगे और हमारे युवाओं को भी सही संस्कार मिलेंगे ताकि वो गलत काम ना करें, और बहनों को वास्तविकता ये है कि महिलाएं मोहरा नहीं बन रही हैं। अब ये वो युग नहीं है कि महिलाओं को जिधर चाहे आप घुमा दें। आज 5-6 साल की बच्ची भी सब कुछ जानती है, सारा टाइम मोबाइल उसके हाथ में बनाया जा रहा है। जी, आखिर क्यों बना दिया जाता है महिलाओं को? बच्चों को संस्कार महिलाएं मोहरा बन रही पैसे के और प्रसिद्धि के लालच भोगवादी और योगवादी राम और रावण का युद्ध अनादिकाल से देख चला रहे हैं कि रील बनाने के इतने पैसे मिलते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को बापू तैयार जी है। योग सिखाना चाहते हैं मातृ पितृ। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।